दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती से ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित होगी। वहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद आपका वहां की सरकार से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से भरोसा टूट जाएगा और भरोसा उठ जाएगा। एक तरफ ये बातें होती हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सबसे ज्यादा महफूज हैं, तो वहीं उसी उत्तर प्रदेश में वहां की महिला अफसर के साथ ही बलात्कार करने की कोशिश होती है। और अटेम्प्ट टू बलात्कार ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि उनके साथ बलात्कार होता है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां एक अफसर का बलात्कार करने की पूरी कोशिश करता है और उसके सरकारी आवास के अंदर चला जाता है। और सरकारी आवास के अंदर जा करके जब उसका गेट नहीं खुलता है, वो जो महिला अफसर है वो गेट जब नहीं खोलती है तो वो दीवार छड़क करके अंदर चला जाता है। और उसके बाद महिला जो अफसर है उसके साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है, उसे मारता है, पीटता है, उसके जिस्म पर, उसके होंठों के साथ, उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी बलात्कार करने की कोशिश करता है। जब वो बेहोश हो जाती है तब उसे छोड़ता है, जब वो होश में आती है तब फिर उसके साथ वो उस तरह से बदतमीजी करता है, जब वो भाग जाती है तो फिर उसका पीछा करता है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं और पूरी खबर काफी जो है वो परेशान करने वाली है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती का है और बस्ती में जो ये महिला अधिकारी हैं वो आपको बता दें कि बस्ती जनपद में ये खुद तैनात हैं महिला, जो कि नायब तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार हैं ये सिटी में। और उसको बता दें कि इनका जो सरकारी आवास है, उसी सरकारी आवास में ये जो इंसान है वो सरकारी आवास के बगल में ही एक इंसान होता है जो कि खुद पीसीएस अधिकारी है। पीसीएस अधिकारी जो कहा जा सकता है कि सूबे का जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसे क्वालिफाई करके आता है, वो भी नायब तहसीलदार है। और वो भी नायब तहसीलदार थी। नायब तहसीलदार जो है वो उसके घर के पास जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा नहीं खोलती है तो पहले वो छड़पने की कोशिश करता है। मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था कि वो छड़प के जाता है, लेकिन नहीं, वो फिर उसके बाद गेट तोड़ता है और गेट तोड़ करके, चूंकि वो अकेले रहती है, उसके घर के अंदर कमरे के अंदर जाता है। और उसके बाद आपको बता दें, अंदर जाने के बाद वो इस तरह से बदसलूकी करता है कि हम आपको वो जो महिला है, वो जो खुद नायब तहसीलदार है, उन्होंने क्या कुछ पुलिस कंप्लेन में कहा है, हम सीधे सीधे आपको उनका बयान पढ़ करके सुनाते हैं ताकि आपको पता चले कि आज उत्तर प्रदेश में, आज के दौर में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। वो एक लेटर लिखती हैं प्रभारी जो है वो निरीक्षक महोदय को और कोतवाली को जनपद बस्ती में, और क्या कुछ लिखती हैं वो सुनिए। एफआईआर के लिए वो लिखते हैं कि महोदय, सादर अवगत कराना है कि मैं, उन्होंने नाम को अपने हाइट किया है, नायब तहसीलदार जनपद बस्ती में कार्यरत हूँ। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तहसील बस्ती सदर परिवार के सरकारी आवास में मैं अकेले रहती हूँ। दिनांक 12/11/2023 लगभग 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में दोपहर में मेरे सरकारी निवास के बगल के सरकारी आवास में रहने वाले घनश्याम शुक्ल नायब तहसीलदार सदर ने मेरे आवास के सामने का दरवाजा खटखटाया। मेरे द्वारा दरवाजा ना खोलने पर मेरे आवास के पीछे का दरवाजा लात मार कर तोड़ दिया और मेरे आवास में जबरदस्ती घुस गया। उसने मुझे बहुत थप्पड़ मारा, गंदी गंदी गालियां दी, मुझे कई जगह गाल, होंठ, दाएं कंधे, दोनों बाहों, बाईं छाती पर काटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे फर्श पर गिराकर मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मेरे द्वारा बार बार विरोध करने पर मुझे प्रताड़ित किया गया और मुझे दबोच कर, मेरा गला दबाकर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई और मुझे उसी हालत में छोड़ करके वह हॉल की तरफ चला गया। मेरे डर की वजह से, मतलब इसका कहना है मैंने डर की वजह से चौकी बिस्तर के नीचे छिप गई। पुनः मुझे बिस्तर के नीचे से पकड़कर जान लेने की कोशिश की और बलात्कार की कोशिश की गई। पहले तो वो चौकी के नीचे छिप गई, फिर जब वो जाने लगा फिर अचानक से वो आया और आकर के फिर उसने उसे पकड़ा, फिर उसके साथ जो है वो बदसलूकी की, उसका बलात्कार करना चाहा। उसके बाद वो कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की और मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और बाहर की तरफ भागी और अपना दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। घनश्याम शुक्ल मेरे आवास के पीछे से दरवाजे से निकलकर अपने आवास से होते हुए बाहर आया और मुझे बाहर पकड़कर मुझ पर पुनः झपटा। मैं तत्काल अपने घर के दरवाजे से अंदर घुसकर कुंडी बंद कर दी और वहां
और वह पुनः मेरे घर के सामने का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और एक कुंडी तोड़ दी, परंतु सामने का दरवाजा न खुल सका क्योंकि एक सिटकनी लगी थी। इसी बीच भागकर मैंने पीछे के दरवाजे पर ताला लगाया एवं तख्त खींचकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मतलब अपने बचाव के लिए उसने तख्त जो है वो लगा दिया। आगे वो कहती हैं फिर कि सामने के दरवाजे से बार बार मेरे आवास में अंदर आने के प्रयास में असफल होने पर, वह पीछे के रास्ते से वापस आने की कोशिश में असमर्थ होने पर वह पीछे की खिड़की पर आकर गालियां देने लगा। बहुत देर तक मेरे पीछे की खिड़की पर रुकने के बाद वह चला गया। 3 दिन तक मैं घर में डरी सहमी रही और किसी से भी इस बात की चर्चा नहीं की। दिनांक 15/11/2023 को पिताजी आवास पर आए, परंतु डर और शर्म के कारण मैं उन्हें ये बात बता भी न सकी। मैं उसी दिन 15/11/2023 को 3 दिवस का अवकाश लेकर घर चली गई। घर जाकर मैंने अपनी पूरी बात अपने परिवारजनों को बताया। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए मेरा मेडिकल करवाया जाए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। अब आप सोचिए, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती का है और कहानी किसी आम इंसान का नहीं है। एक पीसीएस अधिकारी जो कि खुद नायब तहसीलदार है, वो दूसरी नायब तहसीलदार महिला जो है उसके सरकारी आवास में जाता है, जबरदस्ती उसके साथ मारपीट करता है, उसे गालियां देता है, गंदी गंदी गालियां देता है, उसके बलात्कार करने की कोशिश करता है, उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर वो दांत काटता है और तरह तरह की गंदा काम करता है। ये हाल है उत्तर प्रदेश का, ये हाल है योगी राज में उत्तर प्रदेश का। हम इस पर कुछ ज्यादा आपको कुछ कहना नहीं चाहते हैं। पूरा का पूरा हमने वो रिपोर्ट पढ़ के दिखा दिया है और आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया है कि उस पर क्या कुछ लिखा हुआ है। ये हालात है उत्तर प्रदेश में और इस तरह से उत्तर प्रदेश चल रहा है। ये है योगी राज, ये है योगी राज का राम राज, जिसे रामराज बनाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, वहां एक अधिकारी के साथ ऐसा काम कर रहा है, तो ऐसा अधिकारी आम लोगों के साथ क्या कुछ करता होगा और न जाने कितनी कहानियां घर में दब जाती होगी। कई लोग, कई महिलाएं, कई लड़कियां डर से चुप्पी साध लेती होगी, अपनी बेबसी, और कहा जा सकता है बेबसी में वो किसी को कुछ कह भी ना पाती होगी। तो ये मामलात है और ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती की। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। और हम मीडिया वाले कोई कहानी तो नहीं बता सकते हैं, हम आपको सच्चाई ही बताते हैं और सच्चाई आपके सामने है। लेकिन क्या कहें, लोगों को जो है ऐसी सरकार बहुत अच्छी लग रही है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती का है। अब आपका इसके बारे में क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने के लिए आप आज़ाद हैं और आप खुद निर्णय कीजिए कि आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है और क्या कुछ आप इसके बारे में सोचते हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और पेज को फॉलो करना ना भूलें।